नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आजकल मैं सूर्य रेखा के बारे में बता रहा हूं और सूर्य रेखा पर कुछ इंडिकेशंस, चिन्ह के जो इंडिकेशंस होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार स्टार के बारे में बताया था आपको कि सूर्य रेखा पर स्टार जब शुरू होता है ख़त्म होता है, और अगर वो डॉट के साथ बनता है तो वो क्या देता है और बिना डॉट के साथ बनता है तो क्या होता है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज मैंने कहा था आपको कि मैं उसमें बताऊंगा कि अगर जब जो है किसी रेखा के अंत में बनता है तो क्या होता है। क्या होता है इस रेखा के अंत में यव का निशान होता है तो क्या देता है। यानी ये जीवन, इसका बुढ़ापे का जीवन ये गलत जाने वाला है। ये याद रख लीजिएगा। इसकी लाइफ में जीवन के बाद का हिस्सा, जो उम्र, ओल्ड एज का हिस्सा, इसे सुस्ती रहेगी, इसे आलस रहेगा, इसके हाथ में पसीना बहुत आएगा, पैसों की कमी रहेगी और ये व्यक्ति कपटी बन जाएगा, कपट करेगा, झूठ बोलेगा और ये अपना तिरस्कार करवाएगा। तिरस्कार का मतलब समझते हो, धिक्कार है, तिरस्कार करना, बुराइयां होंगी इसकी। ये जो है, ये आदमी ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। एक तो बड़ा बुजुर्ग आदमी, लड़कियां कह रही हैं अरे ये हमें छेड़ सकता है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है, इससे दूर रहिए। और वो बेचारा कुछ करना भी नहीं चाह रहा, तब भी उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें। और वो जब ऐसे परिस्थितियां हो जाती हैं तो वो क्या करता है, फिर उसको पैसा कमाने के लिए, कुछ होने के लिए फिर कपटी बनना ही पड़ता है। तिरस्कार होता है, सुस्ती लाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यानी एक सूर्य रेखा है तो रेगुलर बनाएगी और चुस्त बनाएगी। अगर जब का निशान है तो आलस आएगा। तो सर वो जो दूसरा वाला चैनल है वो कहता है कि यहां से उठा होता है तो आलसी बनता है आदमी, उठने में परेशानी होती है। शनि का सपाट होना अपने आप में चुस्ती फुर्ती को रिप्रेजेंट करता है। ये चुस्ती फुर्ती, अगर ये शनि सपाट है और ये है तो ये आलस तब भी रहेगा। ये लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। सूर्य रेखा के लास्ट में एक कट का निशान हो जाए, कट का निशान सूर्य रेखा के लास्ट में एक कट का निशान ऐसे करके ऐसे बना दे, एक काटा, टैलेंट से भरपूर, लेकिन अपनी प्रतिभाएं, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी इस जगह दिमाग लगाएगा, कभी किसी विषय में लगाएगा, कभी किसी, टिक कर काम नहीं करेगा। पढ़ाई करके देख लो, एक जगह कुर्सी पर बैठ के पढ़ सके, पढ़ ही नहीं पाएगा। लोग कहेंगे इसके पैर में ना घुमाव होगा, ये घूमता रहता है। उसे जॉब भी ऐसी पसंद आएगी, ट्रैवलिंग वाली जॉब पसंद आएंगी, याद रख लीजिएगा। यानी ये क्या करता है, ये विभाजित कर, ये विभाजित वर्ड याद रख लेना। और ये विभाजित इन्वेस्टमेंट्स में भी आएगा, ब्याज में भी आएगा, सब जगह आएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक आपने जो स्टार बताया था, अगर वो स्टार जो पिछली बारी बताया था, अगर ये स्टार यहां पर बना दे, हम यहां कुछ इस तरीके से बना दे, अरे ये तो याद रख लेना, मदर टेरेसा का दूसरा रूप हो जाएगा। ये एनजीओ खोल ले कोई व्यक्ति, ऐसा एनजीओ के लिए ये साइन होते हैं ना, ये साइन है प्लस ये साइन है, ये समझ लीजिएगा। ये क्या करेगा, दूसरों की सहायता से, भलाई की वजह से ये पॉपुलर, फेमस, सफलता इसके कदम चूमेगी। ओह वाह, क्या बात कर रहे हो। पैसा आएगा, शोहरत आएगी, तरक्की मिलेगी। ओह, लेकिन उसका कंसर्न दूसरों से सहायता, दूसरों की सहायता की, भलाई मिली जिसकी वजह से सफलता मिली। ओह माय गॉड सर जी, आप जीवन रेखा पर
ऑफशूट को बहुत अहमियत देते हो, लेकिन आप नहीं देते इस पर ऑफशूट को अहमियत। कौन कहता है नहीं देते भाई? तरक्की दर तरक्की, किस साल यहां से लेकर यहां तक, ये इस साल से लेकर इस साल तक तरक्की का सिलसिला बढ़ता रहेगा। ये नहीं है, इस तरक्की में दुगना फल इसको बना दिया। ये अगर 1 गुना फल दे रही थी तो ये 2 गुना, ये 3 गुना फल देगी। इसको इस तरीके से समझते हैं, एक रेखा समझते रहना। ये 1 गुना फल, ये 2 गुना फल, ये 3 गुना। कहां से 3 गुना फल? इस वाले पॉइंट से तिगुना फल। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या करा, ये अब 1 गुना नहीं रही, ये इसकी कैलकुलेशन क्या बनी? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ये बन गया, फार्मूला बन गया ना। देखो, यहां तक तिगुना फल, यहां 4 गुना, यहां 5 गुना। अगर मैंने यहां पर एक रेखा और बना दी, 6 गुना। अगर मैंने यहां बना दी, ये और तरक्की। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां ये कंठक रेखा, सब सत्यानाश। जितनी शोहरत ऊपर से नीचे गिरने में, जितना पहुंचने में लगाई थी, उतना नीचे गिरने में। अच्छा सर, दिवालिया वर्ड बोल दो ना, दिवालिया हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। सर, मैंने एक आदमी देखा था जो अरबपति था, आज 0पति है, पैसा नहीं है, दिवालिया हो गया। कंठक रेखा, बदनामी, हर काम में अड़चने उसकी लाइफ में आएंगी, हर काम में पुलिस केस बनेंगे, केस पे केस होंगे, ये होगा, फंसेगा, एक केस से हटेगा, दूसरे केस पे जाएगा। तो आपको त्रिशूल, जिसकी अहमियत आप कहते हो, ये अहमियत क्या है? तरक्की, शोहरत और अध्यात्म, सेवा भावी। लेकिन इसके फार्मूला तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। लेकिन अब अगर आप यहां करते रहोगे तो खत्म। एक लिमिट होती है, इन रेखाओं की एक लिमिट है, उससे पार चले जाओगे तो गलत है। तो आपको मैंने समझाया कि जरूरी नहीं इस पर उठने वाले, ये मैं तो इसकी बात कर रहा था, ये भी ऑफशूट्स होते हैं, ये भी तरक्की दिलाते हैं। सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। मान के चलो सूर्य रेखा टेढ़ी है, पहला कंसर्न। मान के चलो रेखा डार्क है, डार्क है, डार्क है, ये तो तकलीफ लाने वाली। सूर्य रेखा को सीधा, उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए, प्रधान रेखा मुड़ी हुई होनी चाहिए। आपने ये सीधी रेखा नहीं, ये है, दिक्कत देगी। इस पर ट्रेंगल बना दिया, दिक्कत। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। यहां पर इस रेखा को बना दिया, आप कहते हो इसे तरक्की मिलेगी, मैं कहता हूं ये तो दिक्कत लाएगी। इसमें डार्क कौन सी है? ये डार्क है। तरक्की कब आएगी? इस एज के बाद आएगी। अगर मान के चलो ये रेखा ऐसे थी, इस रेखा ने एक डार्क रेखा ने इसे छू लिया, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रहिए, पास कभी नहीं होंगे आप। 100 इंटरव्यू, एक नौकरी छुट्टी, घर पर 6 महीने बैठना पड़ेगा, नहीं मिलेगी जॉब। यानी ये एक रेखा थी, इस पर एक डार्क रेखा, एक आप
इंटीरियर डिजाइनर हो, आप अपना ऑर्डर लेने जाते हो, एक आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हो, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर, ये वाली रेखा होनी चाहिए जिसका कंसर्न भाग्य रेखा का इस गवर्नमेंट कंट्रैक्ट, सरकार की तरफ से जितने भी काम करोगे, चाहे वो कोई भी हो, रोड़ी बदरपुर कोई भी हो, ये भी तो ठेके होते हैं, नहीं ठेका कॉन्ट्रैक्ट, उसका कंसर्न गुरु से होना चाहिए। अब आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आप एक जो है फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हो, यहां ऑर्डर लेने जाना पड़ता है ना, आप आउटसोर्सिंग का काम करते हो, आप यहां पर अपने ऑर्डर को वेंडर के पास लेने जाते हो। मैं स्टेशनरी का काम करता हूं, मेरी स्टेशनरी की एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं सरकार की तरफ से सरकारी ऑफिसेस में स्टेशनरी बांटता हूं, देता हूं। तो ये रेखा है, तो यहां पर बहुत भटकना पड़ेगा तो जाकर ये रेखा होगी, तभी सरकार की तरफ से स्टेशनरी का काम मिलेगा। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि ये रेखाएं क्या करवाती हैं, इनको पकड़ना जरूरी होता है। तो मैंने आज आपको क्या बताया, इसमें बहुत कुछ समझाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।